और बड़ी खबर भोपाल से है। हमीदिया अस्पताल पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। अस्पताल में वैक्सीन प्रक्रिया का मुआयना कर रहे हैं। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल पहुंचे हैं, जहां वैक्सीन प्रक्रिया का मुआयना कर रहे हैं। तो बता दें कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होना है। तो अभी तक की जो भी प्रक्रिया है उसका मुआयना चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कर रहे हैं। और हमीदिया अस्पताल पहुंचे हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, वैक्सीन प्रक्रिया का मुआयना कर रहे हैं। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होना है। इसको लेकर भी प्रदेश सरकार ने पुख्ता तैयारियां करके रखी हैं। अस्पताल में वैक्सीन प्रक्रिया का मुआयना किया जा रहा है। हमीदिया अस्पताल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे हैं। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी वासु हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। वासु, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पा रही है? हमीदिया अस्पताल चिकित्सा शिक्षा मंत्री पहुंचे हैं। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए 16 जनवरी से पूरे देश में कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो शुरू होगा और इसके लिए जो तमाम सारी तैयारियां हैं उनका निरीक्षण करने आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे। और यहां पर उन्होंने जो व्यवस्थाएं की गई हैं, खासकर कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर, किस तरीके से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, पेशेंट को एंट्री देने से लेकर टीकाकरण तक की जो पूरी प्रोसेस होगी, पूरी प्रक्रिया होगी, उसको यहाँ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने समझा है और इस पूरी प्रक्रिया पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, तो देखा गया है कि हमीदिया अस्पताल पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आवश्यक संदेश दे सकते हैं। हमारे सहयोगी वासु वहां पर मौजूद हैं। वासु, क्या कुछ तैयारियां हैं? यदि आपको जानकारी मिल पाए तो आपसे जानना चाहेंगे। वैक्सीन के बारे में जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल प्रेरणा, देखिए वैक्सीन के बारे में तमाम जो तैयारी अब तक हुई है उसकी जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग दे रहे हैं और सीधे उन्हीं के पास ले चलते हैं आपको। हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। 16 तारीख से वैक्सीन बेनिफिशियरी को लगना शुरू होगी। आज मैंने जीएमसी हमारे मेडिकल कॉलेज में जो हमारी पूरी व्यवस्थाएं हुई हैं उसका जायज़ा लिया है। मध्य प्रदेश में 302 स्थानों पर ये वैक्सीन हमारे बेनिफिशरीज को लगेंगी। टोटल मिलाकर लगभग 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है, जिसमें शासकीय सेवा में कार्यरत हेल्थ वर्कर और प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ वर्कर शामिल हैं। हमने पूरी तैयारी का जायज़ा लिया। जो भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसकी समीक्षा हमने पहले ड्राई रन में की थी। 2 जनवरी को हमने भोपाल में ड्राई रन किया था और 8 जनवरी को मध्य प्रदेश के बाकी 51 जिलों में ड्राई रन हमारा सक्सेसफुल रहा है। हमें जिस प्रकार से केंद्र सरकार के कोल्ड चेन डेवलप करने के जो निर्देश मिले थे, हमने पूरी तरह कोल्ड चेन डेवलप कर ली है। वैक्सीन हमारे प्रदेश में आएगी, उसके बाद उसका स्टोरेज करना, स्टोरेज के बाद अलग अलग सेंटरों में उसको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उसका ट्रांसपोर्टेशन करना और एंड पॉइंट पर जहां पर वैक्सीन लगना है बेनिफिशियरी को, उस स्थान पर भी वो वैक्सीन का नियत तापमान निर्धारित हम कर सकें, उस पर पूरा कंट्रोल कर सकें, उसके लिए भी वहाँ पर व्यवस्था करना। ये पूरी व्यवस्था की समीक्षा हो चुकी है। हमारी कोल्ड चेन पूरी बनकर तैयार है। हमें कल वैक्सीन प्राप्त होगी। 16 तारीख से हम ये लगाएंगे। आज जीएमसी का मैंने जो दौरा किया है उसमें पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। वैक्सीनेशन सेंटर में 5 वैक्सीनेटर रहेंगे। बिल्डिंग के बाहर ही बेनिफिशियरी का आइडेंटिटी प्रूफ जानकर
उसको एंट्री मिलेगी और उसके बाद उसका एनरोलमेंट होगा। उसका जो कोविन केंद्र सरकार का जो हमारा पोर्टल है उस पर उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसको वो एनरोल होगा। उसके बाद वैक्सीन लगाई जाएगी और आधा घंटे तक बेनिफिशियरी को इसी स्थल पर रुकना होगा और ये आकलन किया जाएगा कि उसे कुछ किसी तरह का रिएक्शन तो नहीं है। भगवान ना करे यदि कहीं कोई रिएक्शन आता है तो उसी समय उसको फर्स्ट एड दिया जाएगा। उसकी भी हर सेंटर में व्यवस्था की गई है। जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो मेडिसिन के साथ साथ बेड उपलब्ध रहेंगे। वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम रहेगी जो तत्काल प्रभाव